हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। समाधान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे 18 जनवरी 2025 राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले कल के लिए जो आपका प्रश्न था उसको देख लेते हैं। कल के लिए मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। वर्तमान का मतलब 2024-25 के बारे में पूछा है। गोपाल कृष्ण व्यास, गंगाराम मूलचंदानी, आलोक राज, राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, गंगाराम मूलचंदानी। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसके अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी। गोपाल कृष्ण व्यास इनसे पहले अध्यक्ष थे। आलोक राज वर्तमान में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। आइए शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। आज के लिए आज का अपना पहला ही प्रश्न, तो चलिए आज का अपना पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राजस्थान राज्य का स्टेट इलेक्शन आइकॉन घोषित किया है, उनका नाम पूछा हमें। इस प्रकार का प्रश्न जब भी आता है लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। 2024 की जो संस्कृत शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड थी उसमें दिव्यकृति सिंह को जो विधानसभा चुनाव के लिए आइकॉन घोषित किया गया था, तो उसको भी एग्जाम में पूछ लिया। तो आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं, जैसे 4th ग्रेड की भर्ती, 3rd ग्रेड की भर्ती, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, जो भी भर्तियां हैं उनमें आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो राजस्थान इलेक्शन आइकॉन घोषित किया है। ए ऑप्शन देखते हैं अपन, नीरज चौधरी को, बी है महिपाल लामरोड को, सी है हर्ष चौधरी को, डी है मोना अग्रवाल को। तो राजस्थान राज्य का स्टेट इलेक्शन आइकॉन घोषित किया है नीरज चौधरी को। राइट आंसर होगा ए। नीरज चौधरी का निवास स्थान पूछे तो नीरज चौधरी का संबंध है सीकर जिले से। सीकर के पलसाना के पास छोटा सा गांव है अभयपुरा, वहां से इनका संबंध रहा है। नीरज चौधरी पर्वतारोही रहे हैं, इनका संबंध पर्वतारोहण से भी रहा है। तो एक पर्वतारोही है, सीकर पलसाना अभयपुरा से इनका संबंध है। जिला पूछे तो अपन को आंसर देना है सीकर से। इनके संबंध में और भी अपन बातें देखते हैं। ये रहे आपके सामने, पर्वतारोही नीरज चौधरी को राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकॉन घोषित किया गया है। इन्होंने किया है तो राजस्थान के पर्वतारोही और जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज चौधरी को राजस्थान निर्वाचन विभाग का स्टेट आइकॉन घोषित किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने, ये नवीन महाजन इनको सर्टिफिकेट देके घोषित कर रहे हैं। तो एक प्रश्न ये भी बन गया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वर्तमान में नवीन महाजन। तो इनके संबंध में जो भी बातें हैं आपको आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान में रखनी है। आज का अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान पुलिस रेंज का पुनर्गठन किया गया। अब राज्य में कितनी पुलिस रेंज व कमिश्नरेट हो गए। आपको याद हो तो नए जिले बनाए गए, नए जिलों का वापस पुनर्गठन किया गया। तो 3 जो संभाग बने उनको भी हटाया गया और जिलों का जो गठन हुआ उसमें वर्तमान में 41 जिले रख दिए गए। तो पुलिस रेंज की जो थी अपने व्यवस्था उसमें भी चेंज आया है। साथ ही जयपुर और जोधपुर में जो कमिश्नरेट प्रणाली है अपने यहाँ, तो उस स्थिति को यथावत रखा गया है। तो आइए देखते हैं चारों ऑप्शनों को, वर्तमान में क्या स्थिति है इनकी। ए ऑप्शन है 7 रेंज व 3 कमिश्नरेट, दूसरा 6 रेंज व 2 कमिश्नरेट, 7 रेंज व 2 कमिश्नरेट, 9 रेंज व 5 कमिश्नरेट। तो आपको याद होगा पहले 10 कर दी गई, 3 संभाग बढ़े तो बाकी कमिश्नरेट प्रणाली में तो 2 ही थे, जयपुर और जोधपुर। राइट आंसर होगा सी, 7 रेंज पुलिस रेंज व 2 कमिश्नरेट। आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं अपन। समाप्त किए गए रेंज सीकर, पाली और बांसवाड़ा, इन तीनों को संभाग बनाया गया था। तो 3 नए संभाग बने थे, उस समय हो गए थे 10। अब वर्तमान में वापस समाप्त करके रह गई 7 पुलिस रेंज और 2 पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर और जोधपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के वर्तमान में कमिश्नर है बीजू जॉर्ज जोसेफ। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। जेल प्रेरी, पुलिस कांस्टेबल, पटवार भर्ती, ऐसे एग्जामों में यहां से प्रश्न उठा लेता है एग्जामिनर।
जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के वर्तमान कमिश्नर हैं राजेंद्र सिंह। और अपन सातू की बात करें, कितनी पुलिस कमिश्नर अपने यहाँ रेंज है, तो 7 ही ये रही। अजमेर रेंज, बीकानेर, इनमें अलग अलग जिले आते हैं, इतनी डिटेल अपने अभी नहीं चाहिए। भरतपुर रेंज, जयपुर रेंज, जोधपुर रेंज, कोटा रेंज और उदयपुर रेंज। आपको तो केवल 7 ध्यान में रखनी है, 7 ही आपके सामने रही। 2 कमिश्नर हैं, तो दोनों के जो भी वर्तमान में कमिश्नर हैं वो आपको याद रखने हैं। और किन किन को समाप्त किया है, तो सिक्कर, पाली और बांसवाड़ा को, जो संभाग बनाए हैं उन्हीं को समाप्त किया है। तो ये बातें आपको और भी ध्यान में रखनी है, इनसे भी प्रश्न बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। कोटा में स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? स्टूडेंट्स को जो भी पासपोर्ट की सुविधा उपलब्ध होती है उसको सरल और सहज बनाने के लिए किनके द्वारा मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है ओम बिरला जी के द्वारा, बी है प्रेमचंद बेरवा जी के द्वारा, सी है जोराराम कुमावत द्वारा, डी है वासुदेव देवनानी द्वारा। तो ये कोटा के सांसद ओम बिरला द्वारा, जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है, उनके द्वारा स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ किया गया। तो राइट आंसर होगा ए। प्रेमचंद बेरवा वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, जोराराम कुमावत पशुपालन मंत्री है, वासुदेव देवनानी 16वीं विधानसभा के राजस्थान में अध्यक्ष है। तो ये बातें भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले ये देखो, आप ये चित्र दिखा देते हैं, ये वैन का शुभारंभ कर रहे हैं। पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा शुरू, अब स्कूल कॉलेज में ही बन जाएंगे विद्यार्थियों के पासपोर्ट। बहुत अच्छी बात है, विद्यार्थियों को भटकना नहीं पड़ेगा। आगे की स्टडी के लिए यदि वो विदेश भी जाना चाहते हैं तो उनके जो स्कूल कॉलेज हैं उनमें ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। स्पीकर बिरला की पहल पर विद्यार्थियों के लिए शुरू हुआ स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम। तो बहुत अच्छा प्रश्न भी बन सकता है, यहाँ से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश के किस जिले में राजस्थान मंडपम के साथ ही यूनिटी मॉल बनाए जाने की घोषणा हुई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे भारत मंडपम है दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, वैसे ही राजस्थान में उसी के आधार पर राजस्थान मंडपम और यूनिटी मॉल बनाए जाने की घोषणा हुई है मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा के द्वारा। तो ये राजस्थान के किस जिले में बनने जा रहा है? तो विद्यार्थियों देखते हैं अपन ऑप्शन। पहला ऑप्शन है जोधपुर में, दूसरा जयपुर में, तीसरा अजमेर में, चौथा सीकर में। तो ये बनने जा रहा है जयपुर में। राइट आंसर होगा बी, जयपुर। इससे संबंधित और भी बातें देखते हैं अपन। राजस्थान मंडपम के साथ ही बनेगा यूनिटी मॉल जयपुर। राजधानी में भारत मंडपम की तर्ज पर प्रस्तावित राजस्थान मंडपम के साथ ही यूनिटी मॉल भी बनेगा। मेक इन इंडिया तथा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के देश के तहत स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने, साथ ही सुव्यवस्था के लिए जो भी सभा सम्मेलन के लिए जो मंडपम चाहिए उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान मंडपम व यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखा है, बनेगा जयपुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष चुना गया है, तो उनका नाम पूछा है। विश्व पैरा थ्रोबॉल होता है गेम, उसके लिए महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है, जिनका संबंध राजस्थान से है। ये अपने लिए बहुत गर्व की बात है। तो उनका नाम पूछा है। पहला अपना ऑप्शन है निर्मला रावत, दूसरा है कृष्णा पूनिया, तीसरा है अवनी लेखरा और चौथा है दिव्य कीर्ति सिंह। तो इसकी वर्तमान अध्यक्ष चुना है निर्मला रावत। राइट आंसर होगा ए। निर्मला रावत जी का संबंध है जयपुर से। इनका संबंध पूछे तो ये किस जिले से संबंधित है? तो जयपुर से। कृष्णा पूनिया आपको पता ही है, कृष्णा पूनिया एथलेटिक रही है। अवनी लेखरा पैरा एथलेटिक है। दिव्य कीर्ति सिंह अर्जुन वाड़ी है, घुड़सवारी में इनका काफी नाम चर्चा में रहा। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ इनके आगे और भी देखते हैं अपन। विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष जयपुर निवासी, वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर निवासी निर्मला रावत चुनी गई। निर्मला का चुनाव राजस्थान पैरा थ्रोबॉल
एसोसिएशन के अध्यक्ष। यहां से एक प्रश्न और कनेक्ट हो गया अपने। वर्तमान में पैरा थ्रोबॉल के राजस्थान एसोसिएशन के अध्यक्ष है कृष्ण कुमावत और भारतीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर अल्बर्ट की अनुशंसा पर इनको अध्यक्ष चुना गया। तो याद रखिएगा इस बात को भी आप। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। नई दिल्ली में आयोजित 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के विवान है, राजस्थान के विवान कपूर ने कौन सा पदक जीता है। ये विवान कपूर 2-3 साल से काफी चर्चा में है। बहुत से एग्जामों में इनके बारे में पूछा है कि विवान कपूर का संबंध किस खेल से है, तो ये आपके सामने आ गया शूटिंग। विवान कपूर का संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग। तो इन्होंने ये जो 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप थी उसमें कौन सा पदक जीता है। तो आइए अपन ऑप्शन की ओर देखते हैं। अपना पहला ऑप्शन है कांस्य पदक जीता, दूसरा रजत पदक जीता, तीसरा स्वर्ण पदक जीता, चौथा कोई नहीं। तो इन्होंने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। राइट आंसर होगा सी, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव वागड़े ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्तमान कर्मचारी चयन बोर्ड के, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज, जिनको किस क्षेत्र में उनका योगदान था कि अपने राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल द्वारा वो सम्मानित हुए। तो इनके क्षेत्र का नाम हमें ध्यान में रखना है। ऑप्शन को देखते हैं। अपना पहला ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण एवं समाज सेवा के लिए, दूसरा ऑप्शन शिक्षा और संस्कृति क्षेत्र के लिए, तीसरा आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनको ये पुरस्कार दिया है पर्यावरण संरक्षण व समाज सेवा के क्षेत्र में इनके कार्यों के लिए हरिभाऊ किशन राव वागड़े वर्तमान राजस्थान राज्यपाल के द्वारा इनके इस काम को देखकर इन्हें सम्मानित किया गया। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए है। अधिक से अधिक आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और इन क्लासों को अधिक से अधिक देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जामों के लिए करंट जीके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक सिलेक्शन का दायरा लेकर चलता है करंट जीके। तो डेली आपको ऐसे क्लासें मिलती रहेगी और अपनी करंट जीके को अपडेट करते रहिए। आपके लिए प्रश्न है, वर्तमान राज्य महिला आयोग, वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। ए ऑप्शन है सुमन यादव, बी ऑप्शन रेहाना रियाज चिश्ती, सी ऑप्शन है अंजना मेघवाल, डी ऑप्शन है इंदिरा शर्मा। जो भी आपका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।